सच्चा इतिहास के लिए हमारा चैनल बना है सच्चा दर्शन। जी हाँ दोस्तों, सच्ची और वास्तविक घटना से घटित वास्तविक जो इतिहास है इस चैनल पे उसी का चर्चा किया जाता है। तो आज का विषय है आचार्य चाणक्य की चाल। इनकी चाल से राक्षस का निष्कासन कैसे होता है इस विषय में बताएंगे। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इन्हें सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, लाइक जरूर करें ताकि हमारे इस चैनल पे आप लोगों को सच्ची घटनाओं से घटित इतिहास की जानकारी आप लोगों को सबसे पहला मिलता रहे। बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। इधर चाणक्य को अपने गुप्तचरों के माध्यम से सारा हाल मालूम था। एक दिन पाटलिपुत्र में चाणक्य का एक गुप्तचर उस चंद्रदास जौहरी के घर के निकट घूम रहा था कि उसे अचानक ही राक्षस की पत्नी के हाथ से निकलकर धरती पर गिरी हुई राक्षस की मुद्रा यानी अंगूठी प्राप्त हो गई। उस गुप्तचर ने उस मुद्रा को लाकर चाणक्य को सौंप दिया। तब आचार्य चाणक्य एक चाल चलता है। इस चाल के अनुसार आचार्य चाणक्य अपने एक गुप्तचर के द्वारा राक्षस के ही एक अन्य मित्र सटकदास से यह असत्य झूठा पत्र लिखवा लेता है और उस पत्र पर राक्षस की मुद्रा अंकित करवा देता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह पत्र राक्षस की आज्ञा पर सटकदास ने लिखा है। फिर आचार्य चाणक्य यह आज्ञा देता है कि सटकदास शासन से द्रोह कर रहा है, अतः उसका वध कर दिया जाए। साथ ही आचार्य चाणक्य अपने गुप्तचर सिद्धार्थक को यह आज्ञा देता है कि जब अधिक लोग उसे सटकदास को लेकर जा रहे हों तो तुम सटकदास को छुड़ाकर राक्षस के पास में ले जाना। इससे राक्षस तुम्हारा आभार मानेगा और तुम्हें अपने पास में ही रख लेगा। तब सिद्धार्थक यही कार्य करता है और उस प्रकार से सटकदास को लेकर राक्षस के समीप पहुंच जाता है और वहीं पर रहता है। जब आगे चाणक्य की चाल के अनुसार ही चंद्रगुप्त सभी लोगों के मध्य में बार बार राक्षस की प्रशंसा करने लगता है और चाणक्य उस प्रशंसा को सुनकर चंद्रगुप्त से रूठ जाता है। इसकी जानकारी मलय केतु को हो जाती है। चाणक्य ने यह रूठने का नाटक इसलिए किया था ताकि जब मलय केतु को इस कांड की जानकारी हो तो उसके मन में यह विचार उत्पन्न हो जाए कि जब चंद्रगुप्त ने राक्षस की प्रशंसा की है तो यह राक्षस को अपने पक्ष में मिलाना चाहता है, अथवा कहीं चंद्रगुप्त और राक्षस की पहले से ही तो कोई गुप्त संधि नहीं है। इस प्रकार से मलय केतु के मन में राक्षस के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता है। तब आचार्य चाणक्य की चाल के अनुसार ही सिद्धार्थक एक दिन अपने शिविर से बहुत तीव्रता से बाहर जाने का प्रयत्न करता है। उसका यह आचरण देखकर मलय केतु के सैनिक उस पर संदेह करते हैं और उसे पकड़कर मलय केतु के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जब मलय केतु उस सिद्धार्थक से ऐसी हड़बड़ी का कारण पूछता है तो वह मलय केतु को एक पत्र तथा आभूषणों की
पोटली तथा मौखिक संदेश लेकर चंद्रगुप्त के पास में जा रहा था। मलय केतु उस पत्र को पढ़ता है, परंतु उस पत्र में किसी भी व्यक्ति का स्पष्ट नाम नहीं लिखा था। लेकिन उस पत्र की भाषा से मलय केतु यह निष्कर्ष निकालता है कि यह राक्षस उस चंद्रगुप्त के साथ में मिलकर मुझे हानि पहुंचाना चाहता है। अतः मलय केतु राक्षस से मैत्री भंग करके उसे निष्कासित कर देता है। इसके अतिरिक्त मलय केतु को उस पत्र की भाषा से अपने पिता राजा पोरस के साथ में आए हुए अन्य राजाओं पर भी संदेह हो जाता है और वह उन सभी को मृत्यु दंड देता है। इस प्रकार से चाणक्य की चाल पूर्णतः सफल हो जाती है और उसके शत्रुओं में फूट पड़ जाती है तथा उन शत्रुओं की शक्ति भी विखंडित छिन्न भिन्न हो जाती है। तब चाणक्य के गुप्तचर मलय केतु को बंदी बनाकर उसे आचार्य चाणक्य के पास ले चलते हैं। तो दोस्तों, आगे की कहानी में राक्षस का पाटलिपुत्र में आगमन कैसे होता है और आचार्य चाणक्य की प्रतिज्ञा की पूर्ति कैसे होती है, इस विषय में चर्चा करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में कहानी कैसा लगा आपको, इस विषय में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ताकि हम अगले कड़ी में इससे भी बेहतर वीडियो बना सकें। आपकी सपोर्ट का हमें बहुत जरूरी है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।